नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छा होंगे। आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 107 है। पार्ट नंबर 106 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलो दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है। इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है 95, 95 से क्या हो रहा है 83 हो रहा है, 83 से 72 हो रहा है, 72 से 62 हो रहा है और 62 ले 53 हो रहा है। 53 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए 95 से क्या 83 हो रहा है, तो 95 अगर 12 को माइनस करेंगे 83 आ जाएगा, ठीक ना। और 83 से क्या लिख रहे हैं 72 लिख रहे हैं, तो 83 में अगर यहाँ पर 11 को माइनस कर लेंगे तो 72 आ जाएगा, ठीक है ना। और 72 से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 62 रहा है, तो 72 में से क्या कर रहा है तो यहाँ पर माइनस 10 कर रहा है, ठीक है ना। माइनस 10 करेंगे तो 62 आ जाएगा। और 62 ले क्या लिख रहे हैं 53 लिख रहा है, तो 62 में 9 को माइनस करेंगे तो 53 आ जाएगा। तो 53 से क्या करेंगे तो 53 में यहाँ पर आपको 8 को माइनस करेंगे, क्योंकि देखिए 12, 11, 10, 9 यहाँ पर 8 को माइनस करेंगे। जब इसमें 8 को माइनस कर देंगे ना यहाँ पर आपको 45 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नावली के चिन्ह पर कौन सी संख्या बढ़ जाएगा 45 हो गया। तो 45 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 23 जो है ना यहाँ पर 527 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 19 जो है ना इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि 23 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 527 आ जाएगा। उसी प्रकार से 19 को रखेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 523, सॉरी यहाँ पर 23 दिख रहा है, ठीक है। 23 को क्या करेंगे 527 आ जाएगा। तो देखिए 23 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे और माइनस यहाँ पर 2 कर लेंगे। देखिए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 500, देखिए तो यहाँ पर आपको 529 आ जाएगा, ठीक है ना। ये 529 में से 2 माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर आपको 527 आ जाएगा, ठीक है ना। ये 527 आ गया है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको 19 को भी रखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 19 को क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ पर आपको माइनस 2 कर लेंगे, ठीक है ना। तो 19 को देखिए स्क्वायर करेंगे, जब 19 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 361 आ जाएगा। और 361 में क्या करते हैं यहाँ पर आपको 2 को माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा ये 359 आ जाएगा। कितना आ गया 359 आ गया। यानी इस प्रश्नावली चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा तो 359 आ जाएगा। तो 359 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए उत्तर दिशा में, ठीक है, यहाँ पर अभिमुख 27 व्यक्तियों की एक पंक्ति में गायत्री दाएं छोर से 10वें स्थान पर है। यदि मयंक गायत्री के बाएं 12वें स्थान पर है तो पंक्ति में, ठीक है, पंक्ति के बाएं छोर से मयंक का स्थान कौन सा होगा आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि उत्तर दिशा की ओर जो 37 व्यक्ति है ना एक पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है। 37 व्यक्ति जो है उत्तर की तरफ मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं। ये बोल रहा है कि गायत्री दाएं छोर से, गायत्री जो है वो दाहिने छोर से 10वें स्थान पर है, लेकिन मयंक जो है ना मयंक के यदि मयंक गायत्री के बाएं से, जो मयंक है ना मयंक वो गायत्री के बाएं से 12वें स्थान पर है, तो आखिर पंक्ति में, ठीक है ना, पंक्ति के बाएं छोर से मयंक का स्थान बताना है। किसका मयंक का स्थान बताना है। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ना, इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको टोटल व्यक्ति कितना दिए 37 को दिए, 37 को रख लेंगे। देखिए बोल रहा है ना कि एक व्यक्तियों की एक पंक्ति में, ठीक है ना, 37 व्यक्ति है। अब बोल रहा है कि गायत्री दाएं छोर से 10वें स्थान पर है, तो मान लीजिए यहाँ पर आपको 10वें स्थान पर रखते हैं और इसको 10वें स्थान पर रखते हैं गायत्री को। अब बोल रहा है कि यदि मयंक गायत्री से 12वें स्थान पर है तो यहाँ पर आपको 12वें स्थान पर रखते हैं, इनको जोड़ेंगे, ठीक है। अब फिर इसको कोई क्या करें
एक प्लस कर लेंगे, इसको माइनस करेंगे, टोटल में से जो दोनों को जोड़ के और माइनस कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ करना नहीं है, ये पूछ रहा है कि देखिए पंक्ति में, ठीक है ना, पंक्ति के बाएं छोर से मयंक का स्थान बताना है। किसका? मयंक का स्थान बताना है। ये टोटल कितना दिख रहा है? 37 को दिख रहा है। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना गया? अब 22 आ गया। ठीक है, ये 22 आ गया, फिर प्लस 1 आ गया। जब इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको 5 आ गया, और 3 में से 2 जगह 1 15 गया, और 15 एक जोड़ेंगे तो कितना? एक जोड़ेंगे ना, एक जोड़ लेंगे तो कितना गया यहाँ पर आपको? ये 16 गया है। तो यहाँ पर पंक्ति में ना, यानी पंक्ति के बाएं छोर से मयंक का स्थान कितना गया? ये 16वां आ गया। कितना गया? ये 16वां हो जाएगा। तो 16वां को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में देखिए YARD को यहाँ पर 4587 और यानी TOYS को यहाँ पर 2385 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में Y का कूट क्या होगा, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा दे दिया है, जिसमें यहाँ पर इतना शब्द को यहाँ पर इतना लिख रहा है। ठीक है, इसको शब्द को क्या लिख रहा है? इतना लिख रहा है। उसी कूट भाषा में बताना है कि Y का क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ना, लिखते हैं YARD, ठीक है ना। इनको क्या लिख रहा है? ठीक है, डी। तो इसको क्या लिख रहा है? तो यहाँ पर देखिए 45 और 79 लिख रहा है। ठीक है, उसी कूट भाषा में देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है? TOYS। ठीक है, इनको भी क्या लिख रहा है? तो यहाँ पर आपको देखिए 23 और 85 लिख रहा है। ठीक है, उसी कूट भाषा में बताना है कि Y का क्या लिखा जाएगा। ठीक ना। अब देखिए इस तरह के सवाल में क्या होता है, ये आपको यहाँ पर अक्षर दिख रहा है, यहाँ पर आपको एक संख्या दिख रहा है। अक्षर को अक्षर में कौन मिलाइए और संख्या को संख्या में कौन मिलाएंगे? जो आपको कॉमन मिलेगा ना, वही आपको आंसर होगा, यानी सही होगा। जैसे देखिए यहाँ पर इस शब्द में देखिए और इस अक्षर में देखिए, इसमें कॉमन कौन सा मिल रहा है? इसमें देखिए Y दिख रहा है, इसमें भी Y दिख रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से इन संख्या में भी क्या करते हैं? कॉमन को मिलाते हैं। इन दोनों संख्या में आपको कॉमन क्या दिख रहा है? देखिए इसमें भी 5 दिख रहा है, इसमें भी 5 दिख रहा है, यानी Y का कूट क्या हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। कितना गया? 5 हो जाएगा। तो 5 को देखते हैं कि किस ऑप्शन में दिख रही है। ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित हैं। देखिए यहाँ पर 5 को संख्या दी है जो 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 687 लिख रहा है, 3 अंक दिए है, और यहाँ पर देखिए 2 3 4 5 को संख्या दी है। ठीक ना। आगे देखिए सवाल आपको यहाँ से पूछा है, यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा? देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। यहाँ पर 5 को संख्या दिए जो 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित हैं। देखिए 1 2 3 3 को संख्या दिए, फिर यहाँ पर 3 को संख्या दिए, फिर 3 को संख्या दिए। ठीक है, अब देखिए सवाल यहाँ पर पूछ रहा है, ये सवाल यहाँ से पूछा है। यहाँ से क्या पूछ रहा है? देखिए यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें देखिए कौन सा दिया है? तो सबसे बड़ी संख्या 691 दिख रहा है, और इसमें कहीं दिख रहा है 691 नहीं, यहाँ पर क्या दिख रहा है? ये 691 दिख रहा है। ये बड़ी संख्या हो गया। ठीक है ना, ये बड़ी संख्या हो गया 691। 691 का दूसरा अंक बोल रहा है, तो 691 का दूसरा अंक क्या दिख रहा है? 9 दिख रहा है, 9 को रख लेंगे। आगे देखिए को सबसे छोटी संख्या के, तो सबसे छोटी संख्या क्या दिख रहा है? और सबसे छोटी संख्या 286 दिख रहा है। ठीक है, 286, तो 286 हो गया। ये क्या हो गया? ये छोटी संख्या हो गया। ठीक है ना, छोटी संख्या है। तो छोटी संख्या के तीसरा अंक बोल रहा है, क्या बोल रहा है? तीसरा अंक। तो तीसरा अंक यहाँ पर 6 दिख रहा है। ठीक है ना, में जुड़ा जाए तो परिणाम क्या हो गया? देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको बताना है कि सबसे बड़ी संख्या के दूसरा अंक है। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या हो गया, तो सबसे बड़ी संख्या के दूसरा अंक यहाँ पर 9 दिख गया, और बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या, देखिए सबसे छोटी संख्या के तीसरा अंक है, तो तीसरा अंक में क्या दिख रहा है? 6 दिख रहा है। अब इसमें बोल रहा है कि दोनों को जोड़ा जाए तो परिणाम क्या हो गया? देखिए यहाँ पर आपको 9 और इसमें से 6 ले लेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना गया? 9 6 15 गया। कितना गया? 15 गया। तो यहाँ पर इसका परिणाम 15 हो गया। तो 15 को देखते हैं कि इस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए
तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है। सवाल देखिए यहाँ से पूछा है, यहाँ से पूछ रहा है कि ऐसी कितनी संख्या हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद भी एक प्रतीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए इस तरह का जो सवाल है ना, आपको जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है या एलपी टेक्नीशियन, ठीक है ना, 24, 25, 26 तीनों में आपको इस तरह का सवाल पूछ रहा है। कम से कम 2 सवाल पूछ रहा है। ये 2026 है, 2026 में 3 अगस्त से आपको एग्जाम है ना ग्रुप डी का एग्जाम, उसमें कम से कम 1-2 सवाल पूछेगा, ठीक है ना। इस तरीके का आपको सवाल पूछेगा, इसको आपको अच्छे तरीके से समझ कर बना कर जाना होगा, ठीक ना। देखिए ये बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्या प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए, ठीक है, तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए और गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। तो यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है। सवाल देखिए यहाँ से पूछा है, ये पूछ रहा है कि ऐसे कितनी संख्या है, तो ऐसी कितनी संख्या है, यहाँ पर आपको संख्या को रख लेंगे, ठीक है ना। ये संख्या हो गया, ऐसी कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है, जिनमें से प्रत्येक के पहले क्या दिख रहा है, एक प्रतीक दिख रहा है, ठीक है, और ठीक बाद भी एक प्रतीक है, बाद में भी क्या दिख रहा है, एक प्रतीक दिख रहा है। यहाँ पर आपको एक प्रतीक हो गया, यानी इसका कहने का मतलब है कि इन श्रृंखला में बताना है ऐसे कितने संख्या हैं जिनके पहले यहाँ पर आपको प्रतीक दिख रहा है, जिसके बाद भी प्रतीक दिख रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, संख्या को ढूंढते हैं, ठीक है ना, यानी संख्या को ढूंढते हैं, दोनों तरफ हमको प्रतीक होना चाहिए। देखिए ये संख्या दिख रहा है, इधर भी प्रतीक है, इधर भी प्रतीक दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए ये भी संख्या दिख रहा है, इसके पहले भी प्रतीक है, इसके बाद भी प्रतीक दिख रहा है, ठीक है। ये भी देखिए संख्या है, इसके पहले भी प्रतीक दिख रहा है, इसके बाद भी प्रतीक दिख रहा है, और इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी 3 को दिख रहा है, यानी 3 ऐसी संख्या है जिसके पहले भी प्रतीक है, जिसके बाद भी प्रतीक है। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी सीआर जो है ना आपको हुआ से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि बारिश जो है ना इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको सीआर जो है ना आपको हुआ से संबंधित है, उसी प्रकार से यहाँ पर बारिश को रखेंगे। देखिए सीआर का जो आवाज़ है ना हुआ बोलता है, जैसे देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखेंगे, आवाज़, ठीक है ना, आवाज़ करता है। देखिए जिस प्रकार से सीआर का आवाज़ कैसा होता है, हुआ करता है, यानी सीआर का आवाज़ हुआ करता है, उसी प्रकार से बारिश का जो आवाज़ है ना वो कैसे करता है। देखिए यहाँ पर आवाज़, ठीक है ना, आवाज़ करता है, तो बारिश का आवाज़ कैसे करता है, तो यहाँ पर देखिए टिप, यहाँ पर आपको टिप हो जाएगा, ठीक है ना, ये टिप हो गया है। जिस प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको सीआर का आवाज़ यानी हुआ बोलता है, उसी प्रकार से बारिश का जो आवाज़ है ना वो टिप करता है, तो यहाँ पर टिप हो जाएगा। तो टिप को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ है और जी एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं, यानी जी और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ई के और दाईं ओर केवल डी बैठा है, यानी बी और ई के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी एफ और सी के बाईं ओर किसी एक स्थान पर लेकिन ए के बाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है, यानी सी के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि 7 व्यक्ति है जो कि ए बी सी डी ई एफ जी एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए। तो सबसे पहले यहाँ पर 7 व्यक्ति को उत्तर की तरफ मुँह करके बैठाते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये 7 हो गया। देखिए इधर से आपको बाएं होता है, ठीक है, इधर से क्या होता है, दाहिने होता है। देखिए इस तरह के जो सवाल है ना वो आपको 3 अगस्त के जो आपको रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होगा इस तरह का सवाल आपको फंसेगा, इस तरह का सवाल आपको इसमें बनेगा, ठीक है ना। देखिएगा आपको 4 अगस्त को आप कमेंट में हमको जरूर बताइएगा कि नहीं इस तरह का सवाल आपको आया था कि नहीं आया था, ठीक है। अब देखिए इसमें बोल क्या रहा है, इसमें बोल रहा है कि बी और जी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी जी और बी के बीच में 2 व्यक्ति। तो यहाँ पर आपको जी को रख लेते हैं, यहाँ पर बी रख लेते हैं, इन दोनों के बीच में 2 व्यक्ति बैठा हुआ है। आगे बोल रहा है कि ई के और दाईं ओर केवल डी बैठा है, यानी ई के दाहिने ओर केवल डी बैठा है, तो ई को यहाँ पर रखते हैं, इसके दाहिने ओर केवल डी बैठता है,
ठीक है। आगे बोल रहा है कि बी और ई के बीच केवल एक व्यक्ति बैठे हैं, ई और बी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि एफ है सी के दाहिने और किसी नहीं, देखिए यहाँ पर एफ जो है ना, एफ है सी के दाईं ओर किसी स्थान पर, यानी सी जो है ना एफ के दाहिने ओर किसी स्थान पर, तो मानते हैं यहाँ पर एफ रख लेते हैं, यहाँ पर सी रख लेते हैं, ठीक है, किसी एक स्थान पर दाहिने ओर, ठीक है ना, सी की एफ जो है सी के दाहिने ओर, लेकिन ए के बाईं ओर किसी के स्थान पर, तो ए यहाँ पर रखते हैं, ए के बाईं ओर किसी के स्थान पर, यहाँ पर हो गया एफ है, ठीक ना। बोल रहा है कि किसी का स्थान पर बैठा है, तो बोल रहा है कि सी के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पर आपको सी दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है, तो सी के दाहिने ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, देखिए, तो सी के दाहिने ओर यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, 1 2 3 4 5, यानी 5 व्यक्ति बैठा है, यानी सी के दाहिने ओर 5 व्यक्ति बैठा हुआ है। तो 5 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में कैसे संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यानी साक्ष भक्षी दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बाघ दिया है और यहाँ पर पशु दिया है, इन तीनों शब्द में से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन तो हमको पशु दिख रहा है, सबसे कॉमन मानते हैं यहाँ पर पशु हो जाएगा, ठीक है ना, ये पशु दिख रहा है। पशु के अंदर में भी आपको यानी शाक है, ठीक है ना, यानी शाक भक्षी आ जाएगा और बाघ भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए शाक लिखते हैं, ठीक है ना, ये शाक हो गया, यानी शाक भक्षी दिख रहा है, ठीक है, ये शाक भक्षी हो गया और यहाँ पर आपको बाघ हो जाएगा, ठीक है ना, बाघ हो गया। इन यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यानी देखिए पशु के अंदर में ही दोनों आते हैं, इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस सेट का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे कि निम्नलिखित सेटों की संख्याएं संबंधित हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 2 सेट आपको दिया है, इन दोनों सेट आपको जिस प्रकार से संबंधित है ना उसी प्रकार से बताना है कि इन तीनों जो है ना इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक सेट है इन दोनों को जैसे आपको संबंधित दिख रही है। तो सबसे पहले देखते हैं कि दोनों जो सेट है ना वो आपस में कैसे संबंधित आपको दिख रही है, उसी प्रकार से ध्यान रखेंगे। तीसरा को देखिए तो 9 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 27 दिख रहा है। तो देखिए ना यहाँ पर हमको ध्यान से दिख रहा है 9 में 3 से गुना कर लेंगे तो यहाँ पर 27 आ गया, यहाँ पर तो 27 आ गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए इसमें भी दिख रहा है 5 दिख रहा है, 4 दिख रहा है और 20 दिख रहा है। देखिए तो 5 गुने क्या करते हैं 4 करेंगे तो 4 5 20 आ गया, ये 20 आ जा रहा है। यानी इसका मतलब क्या दिख रहा है, इन दोनों को आपको पहला और दूसरा को गुना करेंगे तो तीसरा वाली संख्या ज्ञात होना चाहिए। उसी प्रकार से देखिए ए को देखते हैं 10 5 50 आइए गया, देखिए यहाँ पर 10 हो गया और गुने 5 करेंगे तो बराबर कितना गया, ये 50 आ गया, तो 50 आइए गया, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ भागा है, भागा का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यदि प्लस का अर्थ क्या है माइनस है, तो यहाँ पर आपको एक समीकरण दिए, इन समीकरण में क्या करेंगे चिन्ह को बदलेंगे, चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं चिन्ह को बदलते हैं। देखिए चिन्ह बदलते हैं तो क्या बोल रहे हैं, यदि प्लस का माइनस है तो प्लस कहाँ दिए इसी के जगह पर माइनस रख लेंगे, ये भी आपको माइनस हो गया है, ठीक है। अब बोल रहा है कि माइनस का अर्थ गुना है, तो माइनस यहाँ एस की जगह पर गुना रखते हैं, यहाँ पर आपको हो गया माइनस का अर्थ गुना दिख रहा है और गुना का अर्थ क्या दिख रहा है, भागा दिख रहा है, तो गुना की जगह पर भागा रख लेंगे, ठीक है। अब भागा का अर्थ क्या दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, तो भागा की जगह पर प्लस रखते हैं, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। अभी प्रश्नार्थक चिन्ह बताना है कि कौन सा संख्या भरा जाएगा। अब देखिए ना यहाँ पर आपको लिखते हैं कि 15 गुने 8 है, फिर प्लस में यहाँ पर 4 दिख रहा है, फिर माइनस 40 दिख रहा है, ठीक है, फिर भागा यहाँ पर 10 दिख रहा है, फिर माइनस 10 दिख रहा है और बराबर प्रश्नार्थक चिन्ह दिख रहा है। अब देखिए तो सबसे पहले भाग का प्रक्रिया होता है, ठीक है ना। 1 0 से 1 0 काट दिए, 10 को 40 हो गया है, ठीक है ना, 10 को 40 से काट दिए। अब देखिए आप 15 बाटे 20 से 120 हो गया, फिर प्लस में 4 आ गया, फिर माइनस 4 आ गया,
फिर -10 आ गया बराबर प्रश्नार्थक चिन्ह। अब देखिए ये प्लस है, ठीक ना, तो 100 यहाँ पर 20 दिख रहा है, 120। और देखिए 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 बचेगा, तो 0 हो गया। फिर प्लस में सॉरी यहाँ पर माइनस दिया है ना, ये -10 दिख रहा है, तो यहाँ पर करना क्या है, अब देखिए तो 120 हो गया, 120 में से 10 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, 110 हो गया। इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या बढ़ जाएगा, 110 हो जाएगा। तो 110 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ना, कथन बोलकर है, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है ना। बोल रहा है कि देखिए सभी रेडियो माइक्रोफोन है, सभी जो रेडियो है ना वो क्या है, माइक्रोफोन है। यहाँ पर रेडियो को रखते हैं, ठीक है ना, सभी रेडियो जो है ना वो क्या है दिख रहा है, माइक्रोफोन दिख रहा है, ठीक है। हाँ तो सभी रेडियो क्या दिख रहा है, माइक्रोफोन है, तो यहाँ पर माइक्रोफोन में रख लेते हैं, माइक्रो, ठीक है ना, माइक्रोफोन हो गया, ठीक है, माइक्रोफोन में दिख रहा है। आगे बोल रहा है कि सभी रेडियो स्पीकर है, लेकिन सभी जो रेडियो है ना वो स्पीकर भी है, सभी रेडियो क्या है, स्पीकर है, स्पीकर ना, स्पी हो गया, ठीक है, यहाँ पर आपको पी हो जाएगा, स्पीकर, सभी रेडियो के स्पीकर है, ठीक है। ये तो यहाँ पर कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर आपको निष्कर्ष क्या दिख रहा है, निष्कर्ष पहला हम बोल रहा है कि कुछ माइक्रोफोन स्पीकर है, तो कुछ माइक्रोफोन, देखिए एक क्या दिख रहा है, माइक्रोफोन दिख रहा है, ये कुछ माइक्रोफोन है ना वो स्पीकर है, हाँ स्पीकर में देखिए ये दिख रहा है, कुछ माइक्रोफोन स्पीकर में दिख रही है, ये सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि सभी स्पीकर रेडियो है, सभी जो स्पीकर है ना वो रेडियो है नहीं, सभी स्पीकर के अंदर में रेडियो है, रेडियो के अंदर में स्पीकर नहीं है, यानी इसका मतलब ये क्या दिख रहा है, गलत बोल रहा है। दूसरा आपको जब गलत बोल रहा है तो 1 आपको सही होगा, तो 1 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए यहाँ पर आपको ओवररूट में इतना दिया है 0.04, प्लस में फिर ओवररूट में दिया है कि 0.0025 का मान क्या है, ठीक है ना, मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मान लीजिए इतना एक समीकरण दिया है, इन समीकरण का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको ये ओवररूट में दिया है, ये भी आपको ओवररूट में दिया है, बीच में कौन सा चिन्ह दिया है, प्लस का चिन्ह दिया है। अब इसको क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। देखिए कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 0.04 दिख रहा है, ठीक है, और फिर प्लस करेंगे 0.05 हो गया, क्योंकि 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना गया, 5 4 9, यानी 0.09 आ गया, ठीक है ना, 9 आ गया, लेकिन ये भी आपको रूट में आ गया। अब इसका भी बराबर क्या करेंगे, देखिए इसको 0.03 आ जाएगा, क्योंकि वर्गमूल जब हटाएंगे ना, ये रूट हटाएंगे तो वर्गमूल हो जाएगा, तो वर्गमूल में कितना गया, 0.03 आ जाएगा, इतना मान आ गया। इसका मान कितना गया, 0.03। देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक छात्र में, ठीक है ना, एक छात्र में जितने सवाल सही किए उसने, ठीक है, उससे दुगने गलत किए, ठीक है। तो अगर कुल सवाल की संख्या 45 हो तो बताइए, ठीक है ना, बताओ उसमें कितने संख्या गलत हल किए गए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक छात्र है, ठीक है, एक छात्र है, जितने सवाल सही किए हैं, जितने मान लीजिए सवाल, मान लीजिए 5 को सही किया है, ठीक है, 5 को सही किया है, और उससे दुगने गलत कर दिए। अब इससे दुगना आता है, 2 से गुना कर लेंगे तो 10 को सवाल क्या कर दिए, गलत कर दिए, और 5 को सही किया। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, ठीक है ना। आगे देखिए, अब इसमें आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है ना, देखिए बोल रहा है कि अगर कुल सवाल की संख्या 45 है, तो माने कुल सवाल कितना है, 45 गो है, ठीक है। तो बताओ उससे कितने गलत सवाल किए, हल किए, माने गलत के सवाल के कितने हल किए, आपको इसी को बताना है। देखिए तो सबसे पहले इसमें रखेंगे क्या, इसमें रख लेते हैं कि मान लीजिए गलत हो गया, और जिसे यहाँ पर गलत को रखते हैं, ठीक है ना, यानी गलत, ठीक है, गलत संख्या की सवाल कितना गया, मानती 100 हो गया, ठीक है। अगर सही रखते हैं 200, x के यहाँ पर गलत नहीं, 100। देखिए यहाँ पर आपको मान लीजिए एक सवाल है,
और सवाल सही किए तो पहले सही को रख लेते हैं। जी यहाँ पर सही हो गया, सही संख्या, सही की सवाल की संख्या कितना है, तो यहाँ पर आपको 100 हो गया, और गलत को गलत, ठीक है ना, गलत संख्या की सवाल कितना गया, तो बराबर में 2x, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि 2 गुने किए गए, ठीक है, 2 गुना हो गया। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर x हो गया, फिर प्लस में 2x है, और बराबर टोटल कितने संख्या दिए, यानी यहाँ पर संख्या दिए 45 को दिया है। अब देखिए यहाँ पर 3x आ गया, ये 45 हो गया, तो 15 3 45, तो x का मान कितना गया, ये 15 गया, ठीक है। x का मान जब 15 गया, आपसे बोला क्या है, आपसे क्या बोला है, आपसे बोला कि गलत सवाल की संख्या। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि उसने कितने गलत सवालों की हल किया, माने कितने गलत सवाल को हल किया। तो गलत में कितना दिख रहा था, ये 2 दिख रहा था। देखिए तो गलत में कितना रहा था, ये 2x आ रहा था, तो 2 को 2 रख लेंगे, x का मान कितना गया, 15 गया, तो 15 सॉरी यहाँ पर 15 दूना का कितना गया, ये 30 आ गया, कितना गया 30 है, तो 30 जो सवाल है ना वो गलत किया, 30 हो जाएगा। तो 30 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 0 पॉइंट, सॉरी यहाँ पर यदि 3.003, ठीक है, तथा यहाँ पर 2.050 के अंतर उनके योग में जोड़े तो क्या प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल कर आए। देखिए यहाँ पर आपको इतना संख्या दिया है, यहाँ संख्या दिया है, इसके बोल रहा है कि इसके अंतर में उनके योग में जोड़े तो क्या होगा। एक बार अंतर करेंगे, एक बार योग करेंगे, उन दोनों को फिर जोड़ेंगे ना, तो कितना होगा आपको इसी को बताना है। देखिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अंतर को निकालते हैं, यहाँ पर अंतर रखते हैं, ठीक है ना, ये अंतर हो गया, ठीक है, अंतर बराबर तो 3.003 दिख रहा है, फिर माइनस क्या करेंगे, तो 2.0 ये 50 हो गया। अब इसका अंतर कितना देगा, तो 0.953 आ गया। अब यहाँ पर फिर योग पूछा है, तो योग कर लेंगे, ठीक है ना, योग कर लेंगे। तो योग कितना पूछा है, तो 3.330, फिर प्लस में 2.250, ठीक है ना, ये 0 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना गया, 50 ये 53 आ गया, ठीक है। देखिए ये आपको अंतर आ गया, ये आपको योग आ गया, ठीक है ना। आप फिर बोल रहा है कि इसमें जोड़ा जाए, अभी दोनों को जोड़ देंगे, तो जब दोनों को जोड़ेंगे ना तो 5.50 जिससे 53 हो गया, फिर प्लस में करेंगे 0. यहाँ पर आपको 95.3 करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 6.006 आ गया। तो यहाँ पर आपको इतना आ गया, तो इतना देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।